ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही रक्षाबंधन के दौरान राखी बांधते वक्त बहनों को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन की सही तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हम जानेंगे कि भद्रा के साये से दूर रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम को समर्पित है रक्षाबंधन का त्यौहार। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस खास पर्व पर घर में खुशियों का माहौल होता है। भाई बहन को तो बहनें भी भाई को आज के दिन कुछ न कुछ उपहार देते हैं और यह उपहार देना कहीं न कहीं आपस के प्रेम को दर्शाता है। तो साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को दोपहर 1:21 पर हो जाएगा। रक्षाबंधन में राखी बांधने के मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए और राखी पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि भद्रा ना हो। भद्रा के समय भाइयों की कलाई पर राखी बांधना अशुभ माना गया है और इस साल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से देर रात 1:52 तक भद्रा का साया रहेगा। इसीलिए 8 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि 8 अगस्त को पूर्णिमा आरंभ होने के बाद राखी बांधेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए 9 अगस्त को सुबह से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 9 अगस्त सुबह 5:35 से लेकर दोपहर 1:24 तक। आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है जो कि सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 2:23 तक रहेगा। इस बीच राखी का त्यौहार मनाना अत्यंत शुभ होगा। साथ ही इस बार रक्षाबंधन पर श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जो रक्षाबंधन जैसे इस पर्व के लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ माने जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर राखी की थाली में कुछ चीज़ें रखनी बेहद शुभ मानी जाती है। इसे ही भाई की आरती उतारी जाती है। इस थाली में कुमकुम जरूर रखना चाहिए। कुमकुम दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक है। अक्षत यानी कि चावल को भी थाली में रखा जाता है और ध्यान रखिएगा कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हो। बिना अक्षत के रक्षाबंधन की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। दीपक भी आरती की थाली में जरूर रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संभव हो तो राखी बांधने से पहले बहनों को और भाइयों को दोनों को ही व्रत रखना चाहिए, यानी कि जब तक राखी बांधने या बंधवाने का कार्य नहीं हो जाता है भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करें या फिर जो भी शुद्ध वस्त्र है धारण करें। राखी बांधते वक्त और बंधवाते वक्त भाई हो या बहन हो दोनों को अपना सर ढक के रखना चाहिए और इस समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। भाई को पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिए और बहनें पश्चिम की ओर मुँह करके बैठकर भाइयों को राखी बांधे। राखी बांधते वक्त न बहन का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो और ना ही भाइयों का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से पहले जो आप राखी की थाली तैयार करते हैं इसे भगवान के सामने अवश्य रखें। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी है या फिर गणेश भगवान की प्रतिमा आपने रखी है, फ़ोटो रखी है, तो उनके सामने आप रक्षाबंधन की थाली रखें। एक राखी
लड्डू गोपाल जी को या फिर गणेश जी को अवश्य अर्पित करें। भगवान से भाइयों की मंगल कामना करते हुए, भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए फिर इस थाली को भगवान के पास से हटाएं और तब जाकर आप अपने भाइयों को राखी बांधें। आशा करते हैं कि रक्षाबंधन पर दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।